हाँ जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें जी अब हम कर रहे हैं केस थ्री। केस थ्री क्या है? देखो मैंने जैसे कहा आपको नया पार्टनर आएगा, गुडविल संग में लाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला केस ऐसा नहीं है। पहला पार्टनर पहले केस में वो प्राइवेटली लाता है, दूसरे केस में वो कैश में ले आता है। ये तीसरा केस कौन सा है जी? जब गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स, अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। ये वाला केस का क्वेश्चन ना कभी भी अकेले नहीं आता। ये हमेशा या तो केस फर्स्ट के साथ आएगा, या केस सेकंड के साथ आएगा, केस फोर्थ के साथ आएगा, केस फिफ्थ के साथ आएगा, केस सिक्स्थ के साथ आएगा, केस सेवंथ के साथ आएगा, एट्थ के साथ आएगा। तो थर्ड केस कभी भी साथ अकेला नहीं आता। इसीलिए कभी कभी मजाक में मैं इसे डरपोक केस भी बोलता हूं। ये ऐसा डरपोक केस है जो कभी भी अकेला नहीं आता। किसी और केस के क्वेश्चन में एक लाइन वो जोड़ देते हैं, और वो लाइन क्या लिख देते हैं जी क्वेश्चन के अंदर, उसी केस के अंदर वो लाइन लिख देते हैं जी, गुडविल अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट एट ₹20,000। जैसे कि अगर पिछला ही क्वेश्चन हम देखें, अगर लिखा था क्वेश्चन में क्या, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ही ब्रिंग्स हिज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इतना। उसके साथ लिख दिया क्या उन्होंने, गुडविल अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट एट ₹20,000, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल। ठीक है जी। तो आपने जो बाकी केस की एंट्री है वो तो करनी ही करनी है, एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी है। वो एक्स्ट्रा एंट्री क्या होगी जी? एंट्री होगी क्या कि जो पहले से गुडविल अपेयरिंग है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। जैसे कि मैंने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, आप लोगों को याद होगा मैंने आपको 11th में सिखाया था। अकाउंट्स में हम हमारी मर्जी नहीं चलती है जी। जो गवर्नमेंट होती है वो बड़ी चालू होती है, वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है जिनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बना हुआ है गुडविल के लिए, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो हमने गुडविल के लिए बनाया था वो क्या कहता है हमसे? वो कहता है जी अगर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तो आपके पास अगर कोई बैलेंस शीट में पहले से गुडविल पड़ी हुई है तो आप उसको राइट ऑफ करोगे। आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा कंपल्सरली। आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो यहां पर हम उसी तरीके से इस गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स 20,000 को डिवाइड कर रहे हैं ए और बी के बीच में। किस प्रोपोर्शन में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर मैंने लिखा हुआ है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है जी। गुडविल कितनी थी? 20,000। इसको ए और बी में बांट देंगे हम। किस रेशो में बांटेंगे जी? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है जी हमारी? 3:2। ओल्ड रेशो क्या है? 3:2। तो 20,000 को 3:2 में डिवाइड कर देते हैं, 12,000 और 8,000। नीचे लिख देते हैं नरेशन में, बीइंग गुडविल अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट रिटन ऑफ। ये नोट मैंने याद रखने के लिए लिखवाया है जी कि ऑलवेज ये वाली जो रेशियो है, अभी जो हम केसेस कर रहे हैं या बाकी गुडविल के केसेस करेंगे, सब में गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन ये वाली गुडविल की एंट्री हमेशा किस में डिवाइड करते हैं हम? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो।